हर इंसान अपने घर को अपने हिसाब से सजाता है। कई लोग पेंटिंग से सजाते हैं, कई लोग स्टैचू से सजाते हैं, कई लोग ग्रीनरी से सजाते हैं। तो हर इंसान अपनी ज़रूरत की चीज़ें लाता है घर में, फिर उनकी मैनेजमेंट अपने हिसाब से करता है। और कभी कभार इस मैनेजमेंट में कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जिससे वो हमारा जो डिसीजन है वो हमें भारी पड़ता है। कोई छोटी सी चीज़ भी जो आपने अपने रूम में रखी है या आपकी वॉल पे है, उसका भी आप पे बहुत असर हो सकता है। और वो इतना सब्टल इफेक्ट होता है कि आपको डायरेक्टली नहीं पता चलेगा। आपकी लाइफ में कुछ परेशानियाँ आना शुरू हो जाएंगी और आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करूँगी मैं इस वीडियो में। हाय एवरीवन, आई एम रोहिणी और आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊँगी जिनसे आपके जीवन पे अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है। कुछ ऐसी चीज़ें जो वास्तु के हिसाब से आपको नेगेटिव इफेक्ट दे रही हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस में ऐड कर रही हैं। सबसे पहले तो जो आप पूजा रूम में अपने एक डीटी के 2 आइडल्स रखते हो। सबसे पहले तो मैं सबसे ये कहूँगी कि आपके पूजा रूम में सिर्फ एक आइडल होना चाहिए, क्योंकि आइडल सर्व्स अ फंक्शन। ये किस लिए ज़रूरी है? कई लोग मूर्ति पूजा को रिजेक्ट करते हैं, बोलते हैं कि इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, भगवान तो मन में है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मूर्ति पूजा का एक अपना महत्व है। वो इसलिए है कि व्हेन यू आर अ लर्नर, जब आप नए होते हैं स्पिरिचुअल फील्ड में, तो आपको फोकस करने के लिए कोई ना कोई वस्तु चाहिए, कोई ना कोई चीज़ चाहिए जिस पर आप अपना दिमाग फोकस कर सकें, अपनी नज़र फोकस कर सकें, अपनी सेंसेस को जिस पर लगा सकें। बिकॉज अगर आप आंखें खुली रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों में आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा, और अगर केंद्रित तो होगा ही नहीं, बहुत सारी जगह जगह पे भटकेगा। और अगर आप आंखें बंद करते हैं तब तो थॉट्स ही आपको जाने नहीं देंगे और आप कई तरह के विजुअल्स देखेंगे। तो इसलिए एक आइडल को पूजा रूम में रखा जाता है ताकि उस पर आप अपनी जो सेंसेस हैं उनको फोकस कर सकें, उसको देख सकें, उससे आपकी एनर्जी फोकस होती है। तो इन केस जब एक डीटी की 2 मूर्तियाँ या एक से ज़्यादा मूर्तियाँ आपने अपने पूजा रूम में रखी हुई हैं, तो उससे आप जब पूजा करते हो तो आप फोकस नहीं हो पाते हो, क्योंकि ध्यान का जो इनिशियल स्टेप है वो आइडल की पूजा है। इससे आपका ध्यान केंद्रित होगा, तभी आप नेक्स्ट लेवल्स पे पहुंच पाओगे। तो एक मंदिर में वैसे तो एक से ज़्यादा मूर्ति नहीं होनी चाहिए एक साइज़ की, और एक डीटी की 2 मूर्तियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इससे आपकी एनर्जी फोकस नहीं होती। कोई भी टूटे फूटे स्टैचूज़ या फिगर्स आपको अपने रूम में, अपने घर में नहीं रखने चाहिए। इसका तो मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने अपने हस्बैंड को शादी से कोई महीना पहले, उनका बर्थडे हुआ, शायद कोई फंक्शन हुआ, तो मैंने उनको एक स्टैचू गिफ्ट किया। मैंने उस टाइम पे, वो इतना मेस्मराइजिंग स्टैचू था जो देख के मुझसे रहा नहीं गया और समहाउ मैंने खरीद लिया। ये भी नहीं चेक किया कि इसमें कोई डिफेक्ट होगा और ना ही शॉपकीपर ने बताया कि इसमें कोई डिफेक्ट है। तो मैं उसको इन्हें गिफ्ट कर देती हूँ। कुछ देर के बाद हमारी शादी होती है और शादी से 10-15 दिन पहले इनको एक चोट आती है जिसमें इनको पाँव में फ्रैक्चर हो जाता है। और तो शादी के बाद जब मैंने आके वो स्टैचू देखा, और वो एक घोड़ा था, फ्लाइंग हॉर्स था, जिसकी एक टांग टूटी हुई थी, तो मुझे एक वहम हो गया दिल में कि यार ये कहीं इस वजह से तो नहीं हुआ। खैर, वजह जो भी हो, हमारे अपने ग्रह होते हैं, हमारा अपना एक सिस्टम होता है, लेकिन फिर भी ये जो हम नेगेटिव चीज़ें घर में रखते हैं उनसे बहुत ही बैड इफेक्ट होता है हमारी लाइफ में। और मैंने वो घोड़ा उसी टाइम उठा के रूम से बाहर फेंक दिया कि मुझे नज़र भी ना आए। तो इससे जो टूटे फूटे स्टैचूज़ रखने हैं, टूटी फूटी चीज़ों से घर को सजाना है, गंदी मैली चीज़ों से घर को सजाना है, इससे आपका शुक्र बहुत ख़राब हो जाता है, क्योंकि शुक्र सजावट का ग्रह है। जब आप गंदी चीज़ें या फिर आप कोई टूटी फूटी चीज़ें घर में रखते हो तो वो शुक्र आपको प्रभाव नहीं देता, जिससे आपकी जो आमदनी है, आपकी जो मटेरियल प्लेजर्स हैं, उसमें प्रॉब्लम आती है। काफ़ी बार मैंने देखा है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जब हमारा कहीं सेंटर बनता था, एग्जामिनेशन सेंटर या फिर हमारे क्लासरूम होते थे, तो जो रुकी हुई घड़ियां हैं ना, वो वहाँ लगी होती थी और नोबडी बॉदर्ड कि अब इनको या तो इनमें सेल डाल दो, अगर ख़राब है, सेल से भी काम नहीं बनता तो इनको फेंक दो और नई घड़ी लगा दो। अगर नई घड़ी नहीं लगा सकते तो एटलीस्ट रुकी हुई घड़ी तो कहीं नहीं होनी चाहिए। ये तो मैंने बहुत घरों में भी देखा है, रुकी हुई घड़ी वॉल पे लगी हुई है, उस क्लॉक से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जब हम एक रुकी हुई घड़ी अपने रूम में लगाते हैं तो वो क्या प्रदर्शित करती है? वो बताती है रुकना, स्टेगनेंसी। उससे हमारी जो अपनी ग्रोथ है, हमारी जो अपनी मेंटल ग्रोथ है वो स्टेगनेंट होगी, हमारी जो क्रिएटिविटी है वो स्टेगनेंट होती है, हमारा जो भी काम है उसमें बाधाएं आती हैं और हम रुक जाते हैं एक जगह पे। हम आगे ग्रो नहीं कर पाते, चाहे हम स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, चाहे हम मटीरियली ग्रो करना चाहते हैं, वो हमारी ग्रोथ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आड़े आते हैं।
लोगों ने अपने घर में बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बनाए होते हैं, लेकिन कई लोग उसमें सफाई का ध्यान नहीं देते। ये बहुत ही इनऑस्पिशियस होता है। जब आपने कोई मंदिर बनाया है, ज़रूरी नहीं है उसको बहुत सारे चित्रों से आप सजाओ, बहुत सारे आइडल से सजाओ या बहुत सारी मालाएं लगा दो उसमें, बट उसमें साफ़ सफाई होना बहुत ज़रूरी होती है। जब आप अपने मंदिर को गंदा रखते हो तो उससे जो आपका बृहस्पति है, क्योंकि जो घर का मंदिर है ना वो बृहस्पति को बताता है, जो आपका बृहस्पति है वो खराब हो जाता है और आपको बृहस्पति से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, जैसे एक्सेसिव वेट गेन होना, लिवर इश्यूज़ होना, कोई ना कोई स्पाइन में दिक्कत होना या कोई भी इश्यूज़ जैसे पितृदोष हो जाना, ये भी बृहस्पति की वजह से ही होता है। तो हम अपना मंदिर जो है वो हमेशा साफ रखना चाहिए, जिससे आपका जो बृहस्पति है, जो धन का देवता है, जो स्पिरिचुअलिटी का देवता है, वो खुश रहे और आपके जीवन में खुशहाली आए। आजकल एक ट्रेंड भी है और मैं काफ़ी लोगों के घर में देखती हूँ कि उन्होंने जो अपने डस्टबिन होते हैं ना, वो सिंक के नीचे कहीं जगह बनाई होती है, वहाँ पे रखे होते हैं। ये बहुत ही इनऑस्पिशियस होता है, ये बहुत ही गलत होता है। आपकी किचन क्या है? किचन आपका एक देवस्थान की तरह मानी जाती है। आपका पूजा रूम, आपके जो किचन है वो बहुत शुद्ध जगह मानी जाती है और वहाँ पे ऐसा कहते हैं कि जो हम खाना बनाते हैं वहाँ देवता भी वास करते हैं, वहाँ पितृ भी वास करते हैं। तो उस जगह पे आप अगर डस्टबिन रख दोगे तो उसकी कैसी एनर्जी होगी, खुद सोचो उस जगह की कैसी एनर्जी होगी। आपके जो देवी देवता हैं जिनको आप भोग लगाते हैं उसी खाने से, उन पे क्या असर होगा, वो आपको कैसा इफ़ेक्ट देंगे। और हमारे धर्म में ऐसी मान्यता भी है कि रात को जब जूठे बर्तन आप रख देते हो तो उससे भूत प्रेत वगैरह आके जो भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं उस जगह पे आके उसको चखती हैं, उसको खाती हैं। वैसे ये जो डस्टबिन है उसमें काफ़ी बार लोगों ने जूठन भी डाली होती है अपनी, तो कई तरह की चीज़ें होती हैं। वो जब आप किचन में रखते हो तो आपके किचन में जो बुरी शक्तियाँ हैं उनका वास हो जाता है। इसीलिए डस्टबिन के लिए किचन के थोड़ा बाहर जाके कोई ज़रा सी स्पेस बना लेनी चाहिए, ना कि किचन के अंदर, और सिंक के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपकी किचन में और आपके वॉशरूम में कोई कॉमन वॉल नहीं होनी चाहिए और ना ही आपके पूजा रूम और आपके वॉशरूम में कोई कॉमन वॉल होनी चाहिए, या ये चीज़ें आमने सामने भी नहीं होनी चाहिए। इससे बहुत ही नेगेटिविटी घर में आती है। इससे खाने की, जो भी खाना बनेगा उससे लोग बीमार ज़्यादा पड़ेंगे, खाने की बरकत नहीं होगी अनाज की, और इतनी नेगेटिविटी रहेगी उस घर में, बेवजह लोग बीमार पड़े। और एक आखिरी बात जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो घर की लेडी है वो कोशिश करे कि मैं खुद खाना बनाऊं। एटलीस्ट उसके बच्चे जो खा रहे हैं, उसके परिवार के जो लोग खा रहे हैं, हाँ कभी कोई मेहमान आ गए वो बात अलग है, आप एक कुक को लगा सकते हो, बट एक औरत अगर गृहिणी है, घर में रहती है, कोई जॉब नहीं करती, तो उसे कोशिश करनी चाहिए कि उसके बच्चे उसके हाथ का बना हुआ खाना खाएं। बिकॉज जो खाना है इट इज़ नॉट मेयरली अ न्यूट्रिशन, इट इज़ अ वाइब, इट इज़ एन एनर्जी। जो इंसान खाना बना रहा है उसकी जो एनर्जी है वो बहुत मैटर करती है। आप जो भी या कुक रखें, जो भी अपने घर में खाना बनाने के लिए रखें, तो उसकी पर्सनालिटी अशांत नहीं होनी चाहिए, वो एक अच्छी इंसान होनी चाहिए, अच्छा इंसान होना चाहिए। क्योंकि वो जिस भी मन से बनाएगा, हो सकता है वो घर से फ्रस्ट्रेटेड है या उसके दिल में क्या चल रहा है खाना बनाते हो कि मैं जल्दी जल्दी बनाऊँ और घर में जाऊँ, या हो सकता है कोई ऐसा इंसान है जो खाना बनाते सोचे यार कितना खाते हैं ये, कुछ भी, मतलब कुछ भी सोच सकता है इंसान। हो सकता है घर की फ्रस्ट्रेशन हो तो वो खाना बनाने पे उसको गुस्सा आ रहा है, वो आपको गालियाँ देते देते खाना बना रहा है मन में, तो उस खाने का जब आप खाओगे तो जैसा मैंने कहा इट्स नॉट मेयरली न्यूट्रिशन, इट्स अ वाइब, इट्स एन एनर्जी। तो वो चीज़ आप में क्या असर करेगी। खाने के साथ एक प्यार भी होता है, जो आप खाते हो साथ में, जो आप इनहेल करते हो, वो सिर्फ खाना नहीं होता है। प्यार से बनाई हुई छोटी सी चीज़ भी आपकी सेहत को अच्छा रखेगी। और जो गालियाँ दे के बनाई है, जो गुस्सा करके बनाई है, स्पेशली जब कोई इंसान गुस्सा करता है तो कैसे टॉक्सिन्स उसकी बॉडी में रिलीज़ होते हैं, माइंड में रिलीज़ होते हैं, वही चीज़ें आपको उस खाने में मिलेंगी, वही चीज़ें आप पे असर करेंगी और आप में भी वही थॉट्स जाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने बात की उन डूज एंड डोंट्स के बारे में जो हमें अपने घर में करने चाहिए, जिन तौर तरीकों को हम अगर अपनाएं तो हम अपनी लाइफ को और ज़्यादा खुशहाल बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए गुड बाय। और जिन्होंने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरी और वीडियोस पहुंच सकें।